हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है रैस्मिक मॉडिफिकेशन का। ओके, तो एमएससी आपको रैस्मिक मॉडिफिकेशन से रिलेटेड ये स्टडी मटेरियल चाहिए तो मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ के फॉर्म में दे दूंगी, आप वहां से जाके ले लीजिएगा। ओके, तो देखिए रैस्मिक मॉडिफिकेशन से पहले क्या है, हमको एक चीज देखनी पड़ेगी कि रैस्मिक मॉडिफिकेशन का कॉन्सेप्ट स्टीरियोकेमिस्ट्री में आया कहाँ से। ठीक है, हम लोग इसे कहाँ से पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। ओके, तो देखिए हम थोड़ा सा फ्लैशबैक पे चलेंगे जिसकी वजह से हमारे इनके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो हमें चुटकी पा जाएगी, बहुत आसानी से आ जाएगी। ओके, तो ध्यान से सुनना। देखिए हुआ क्या था, जब हम लोगों ने स्टीरियो केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन डाला था, मैंने फर्स्ट वीडियो पर डाला है, जब स्टीरियो केमिस्ट्री का हमने स्टीरियो आइसोमर का क्लासिफिकेशन किया था, तो हमने देखा था कि स्टीरियो आइसोमर दो क्लास में क्लासिफाई होते हैं। एक होता है कन्फॉर्मेशन, दूसरा होता है कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो कन्फर्मेशन को छोड़िए, जो कॉन्फ़िगरेशन टाइप है ये अगेन क्लासिफाई होता है दो टाइप में। एक होता है ऑप्टिकल आइसोमर, दूसरा होता है हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ओके, इतनी चीज होती है। बट देखो अभी तक हम क्या पढ़ते थे कि कोई भी कंपाउंड हमारा आइसोमर शो कर सकता है अगर उसके करस्पॉन्डिंग दूसरा कोई कंपाउंड हो, एक्सेप्ट मीथेन इथेन प्रोपेन। क्यों? क्योंकि मीथेन इथेन प्रोपेन में क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होता है, कम होता है। कार्बन नंबर का कम होने की वजह से कोई भी आइसोमर शो नहीं कर पाते। इसके अलावा जितने भी कंपाउंड है वो हमारे आइसोमर बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर ये होता है कि जो ये ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल टाइप के जो ये दो आइसोमर है, ये टाइप के आइसोमर भी हर कोई कंपाउंड नहीं बना सकता। मतलब जो कंपाउंड जिसमें एक टाइप की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, जिस कैरेक्टरिस्टिक का नाम हम बोलेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी, यानी कि कोई भी कंपाउंड जो ऑप्टिकली एक्टिव है, वो ही कंपाउंड हमारा ये दो टाइप के आइसोमर जो कि ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल टाइप के आइसोमर शो कर सकता है। इसके अलावा हर कोई कंपाउंड, यानी कि जो कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव है, वो कंपाउंड हमारा ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। इतनी चीज क्लियर हुई। अब देखिए रैस्मिक मॉडिफिकेशन के लिए ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड का पता होना बहुत जरूरी है। तो हम थोड़ा सा यहाँ ऐसे एक्सप्लेन कर लेते। देखिए होता क्या है कि अगर आपके पास ऐसा बोला गया था कि अगर आपके पास कोई भी कंपाउंड है, आपने किसी भी कंपाउंड का यहाँ पर सॉल्यूशन बना के कंटेनर पे रखा, और इस कंटेनर से आपने ये एक्सपेरिमेंटली प्रोसीजर है, इससे प्लेन पोलराइज लाइट जिसे हम पीपीएल से रिप्रेजेंट करते हैं वो पास कराई। तो बोला ये गया कि अगर आपने इससे पीपीएल लाइट को पास कराया तो ये सॉल्यूशन अगर पीपीएल लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को थोड़े से भी एंगल पे डेविएट कर दे, यानी कि इसका यहां जाना चाहिए था बट इसने इसको यहाँ को या फिर यहाँ को डेविएट कर दिया, तो ये सॉल्यूशन हम किसी या क्या बोलेंगे, इस सॉल्यूशन को ऑप्टिकली एक्टिव बोलेंगे। अगर इस सॉल्यूशन ने, यहाँ पर जो सॉल्यूशन है, इसने प्लेन पोलराइज लाइट को थोड़ा सा भी डेविएट नहीं किया, यानी कि ऐसे गई और ऐसे वापस आ गई, तो ये सॉल्यूशन हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ओके, इतनी चीज क्लियर हुई। और इसके थ्रू हमको क्या पता चला, हमने इसे दो नाम दिए। एक बोला डेक्स्ट्रो रोटेटरी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, एक होता है लीवो रोटेटरी, यानी कि डेक्स्ट्रो यानी कि प्लस और डी, और ये लीवो यानी कि माइनस और एल। ओके, यानी कि जो कंपाउंड हमारा प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड, ये हमारा राइट साइड है, राइट साइड को डेविएट करेगा, तो उसको सपोज मैंने कंपाउंड कैसे, सपोज इस कंपाउंड को मैंने ले लिया लैक्टिक एसिड। अगर आपने लैक्टिक एसिड का सॉल्यूशन बनाया और बाहर से प्लेन पोलराइज लाइट को पास करा दिया, आप देखेंगे लैक्टिक एसिड क्या कर रहा है, कभी कभार प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड को डेविएट कर रहा है, तो आप इसे बोलेंगे प्लस या फिर डी लैक्टिक एसिड। यहाँ पर मैंने लिख दिया लैक्टिक एसिड। अगर ये लैक्टिक एसिड का सॉल्यूशन प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड को डेविएट कर रहा है, नीचे की ओर डेविएट कर रहा है, तो आप इसे बोलेंगे माइनस और एल लैक्टिक एसिड। इतनी चीज क्लियर हुई। ठीक है, बट देखिए ये जो प्रोसेस है, मैंने बोला ये एक्सपेरिमेंटली है। अब आपको कोई कंपाउंड दिया, आपको बोला जाएगा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, आप कैसे बताएंगे? आप पूरा एक्सपेरिमेंट तो करेंगे नहीं ना, आप एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट आया था जो था हमारा कायरलिटी का। ठीक है, तो यहां से हम लोग कायरलिटी पढ़ते हैं, सीधी चीजों को उठा के नहीं पढ़ना। यहां से हमारा कॉन्सेप्ट किसका आया, कायरलिटी का। ओके, तो कायरलिटी क्या बोलती है कि कोई भी कार्बन एटम, कोई भी मॉलिक्यूल में कार्बन एटम जो कि चार अलग अलग ग्रुप से, यहाँ पर को ए लगा दी, यहाँ बी, यहाँ लगा दिया सी, यहाँ पे डी, कार्बन की चार वैलेंसी होती है। यहाँ पर ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन का होना चाहिए, यानी कि इसके पास चार वैलेंसी होनी चाहिए, और चारों वैलेंसी पे चार अलग अलग ग्रुप हमारे अटैच होने थे। तो ऐसे कार्बन को, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, कायरल कंपाउंड। तो ऐसा बोला गया कि कोई भी कंपाउंड जिसमें कायरलिटी है, यानी कि ऐसा कार्बन है जो चार अलग अलग ग्रुप से अटैच है, उस टाइप के कंपाउंड को हम कहते हैं कायरल। तो अगर किसी भी कंपाउंड में कायरलिटी है तो वो कंपाउंड हम देख के बोल देंगे कि कंपाउंड हमारा ऑप्टिकल एक्टिव है, यानी कि वो कंपाउंड हमारा प्लेन पोलराइज लाइट अगर हमने उससे पास की तो उसको कुछ एंगल पे वो डेविएट करेगा। इतनी चीज क्लियर हुई। और कोई कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है तो वो ही कंपाउंड हमारा ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा।
इतनी चीज क्लियर हुई। अब देखो, अब हम आते हैं रैस्मिक मॉडिफिकेशन के कॉन्सेप्ट पे। तो मैं आपको बताऊं, रैस्मिक मॉडिफिकेशन यानी कि रैस्मिक मिक्सचर में क्या हुआ था कि अब पहले ऐसे सुन लीजिए, अगर हम चल ही रहे हैं तो देखिए, हमने अभी बोला कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड हमारे दो टाइप के हो सकते हैं। एक होता है लीवो, जिसे हम एल या फिर माइनस से दिखाते हैं। एक होता है डेक्स्ट्रो यानी कि डी, और इससे हम किसे दिखाते हैं प्लस। यानी कि कोई भी कंपाउंड, कोई भी सॉल्यूशन अगर राइट साइड को, प्लेन पोलराइज लाइट को डेविएट करेगा तो हम उसे डी या फिर प्लस सॉल्यूशन बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर वो क्या करेगा, लेफ्ट साइड को डेविएट करेगा तो हम उसे माइनस या फिर एल ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, एग्जांपल में हमने लैक्टिक एसिड दिया, और लैक्टिक एसिड सच में ऑप्टिकली एक्टिव होता है, क्योंकि आप लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला देखेंगे तो उस पर कायरलिटी है, उस लैक्टिक एसिड में कायरलिटी है। ठीक है, तो देखो अब हुआ क्या, रैस्मिक मिक्सचर क्या बोलता है, अगर आपने क्या लिया, कोई ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस लिया, यहाँ पर को क्या है, आपको लैक्टिक एसिड का सॉल्यूशन है जो कि क्या है, लिवोरोटेटरी, यानी कि एल या फिर माइनस लैक्टिक एसिड है ये। ओके, लैक्टिक एसिड है। ठीक है, ये तो लैक्टिक एसिड हो गया। दूसरा आपने क्या ले लिया, यहाँ पर डेक्स्ट्रो भी ले लिया, यानी कि डी या फिर प्लस लैक्टिक एसिड, ये लैक्टिक एसिड है। ठीक है, आपने इन दोनों सॉल्यूशन को एक बड़े कंटेनर में मिक्स कर दिया। यहाँ पर को क्या है, इन दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। ठीक है, यहाँ पर को अब आपका क्या है, प्लस लैक्टिक एसिड भी है और माइनस लैक्टिक एसिड भी है, दोनों है। अब देखो, अब क्या करेंगे, अगर सपोज मैं इनको रफ कर दूं, यहाँ से सपोज आपने इस सॉल्यूशन से क्या किया, यहाँ से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगेन पास कराया, तो आप देखेंगे कि ये सॉल्यूशन जो कि किससे बना है, प्लस और माइनस लैक्टिक एसिड से बना है। ये लैक्टिक एसिड का सॉल्यूशन अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कहीं को भी डेविएट नहीं कर रहा है, यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऐसी थी और ये ऐसी ही बाहर आ गई। क्यों, क्योंकि देखिए इस सॉल्यूशन में एक क्या है, प्लस कंपोनेंट भी है, एक हमारा माइनस कंपोनेंट भी, यानी कि एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ट्राई करेगा कि उसे लेफ्ट राइट साइड में मूव कराए, लेकिन एक दूसरा कंपोनेंट है जो उसे लेफ्ट साइड में मूव कराने का ट्राई करेगा। अब आप ऐसे समझिए, एक बॉक्स है जिसे आप क्या है, राइट साइड को धक्का दे रहे हैं, लेकिन आपका ब्रदर उसे आपको उस बॉक्स को लेफ्ट साइड को धक्का दे रहा है। होगा क्या, वो बॉक्स क्या अपनी जगह पे रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से भी उतना ही फोर्स लग रहा है, यहाँ से भी, मतलब दोनों साइड से उतना ही फोर्स लग रहा है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो दूसरा जो लेफ्ट वाला कंपोनेंट है वो ट्राई करेगा कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है, वो लेफ्ट साइड को मूव करे, लेकिन राइट भी तो वहां प्रेजेंट है, राइट ट्राई करेगा कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट राइट साइड को मूव करे, लेकिन एक्चुअल में कुछ भी नहीं होता। क्यों, ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, यानी कि बैलेंस कर देते हैं, जिसकी वजह से प्लेन पोलराइज्ड लाइट का है बिल्कुल भी डेविएट नहीं होगी, सीधे 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 चलती जाती है। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, रैस्मिक मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, जो कि हमारा डी और एल यानी कि डेक्स्ट्रो और लीवो टाइप के कंपोनेंट से बन के बना होता है, उसको हम कहते हैं रैस्मिक मिक्सचर। तो आप यहाँ पर को देख सकते हैं, डेफिनेशन पे भी लिखा हुआ है, रुकिए आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, मैं इसको रब कर देती हूँ। ओके, तो देखिए अब क्या बोल रहा है यहाँ पर को, रैस्मिक मॉडिफिकेशन क्या होता है, रैस्मिक मॉडिफिकेशन इज डिफाइंड एज अ इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू एनेंटियोमर, इट इज आल्सो नोन एज रैस्मिक मिक्सचर और रैस्मेट। ओके, तो क्या बोल रहे हैं, रैस्मिक मिक्सचर को हम रैस्मिक मॉडिफिकेशन को हम रैस्मिक मिक्सचर भी बोल सकते हैं या फिर रैस्मेट भी बोल सकते हैं। और ये होता क्या है, अगर हम लोगों ने दो एनेंटियोमर अगर आपको पता नहीं है तो मैं बताऊं कि प्लस और जो हमारा डी यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो हमारा कंपाउंड है, अगर मैं इसे लैक्टिक एसिड ही लूं, और जो हमारा लीवो रोटेटरी यानी कि एल लैक्टिक एसिड जो है, ये दोनों एक दूसरे के एनेंटियोमर होते हैं। एनेंटियोमर मतलब एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगे। ओके, तो देखो ये जो दो एनेंटियोमर है, अगर हमने इन दोनों का मिक्सचर बना दिया, लेकिन क्या है, इक्विमोलर अमाउंट में, यानी कि अगर ये 50% है तो ये भी 50% होना चाहिए। ओके, तभी तो एक दूसरे को कट करेंगे। इन दोनों का जब हमने इक्विमोलर मिक्सचर बनाया, इन दोनों को जब हमने मिक्स कर दिया, तो इस टाइप के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, रैस्मिक मिक्सचर कहते हैं। इतनी चीज क्लियर हुई, तो इसी को रैस्मिक मिक्सचर कहते हैं। अब अगली चीज बोल रहे हैं, हम डिनोट कैसे करेंगे, जैसे हम इसको प्लस और माइनस से डिनोट करते थे, यानी कि प्रीफिक्स हम क्या लगाते थे, प्लस माइनस प्रीफिक्स है। ओके, ये आगे लगना होता है, तो लैक्टिक एसिड के आगे हम क्या लगाएंगे, अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड रोटेट करे, तो हम उसे बोलते हैं प्लस और डी लैक्टिक एसिड। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास रैस्मिक मिक्सचर है तो हम उसे क्या कहेंगे, रैस्मिक मिक्सचर में तो देखिए इस मिक्सचर के पास, ये जो मिक्सचर है इसके पास प्लस कंपोनेंट भी है, डी कंपोनेंट भी है, माइनस कंपोनेंट भी है, एल कंपोनेंट भी है। तो इसको हम लोग प्लस माइनस डीएल दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि हम इसे बोलेंगे प्लस माइनस डीएल लैक्टिक एसिड। ठीक है, अगर आपको ऐसा दिया तो आप समझ जाइए कि हमको किसकी बात कर रहा है, रैस्मिक मिक्सचर की बात कर रहा है, क्योंकि इसके दोनों सिंबल है। ओके, लीवो का सिंबल भी और डेक्स्ट्रो का सिंबल भी है। ओके, इतनी चीज क्लियर हुई। दूसरे एग्जांपल में यहाँ लैक्टिक एसिड की बात कर रहा है, लैक्टिक एसिड को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, बोल रहा है प्लस माइनस लैक्टिक एसिड और डीएल लैक्टिक एसिड। ये क्या है, एक टाइप का रैस्मिक मिक्सचर है।
ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो रही ना, इतनी चीज क्लियर है। आगे बढ़िए, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, वही चीज बोल रहा है कि देखो ये चीज बोल रहा है रैस्मिक मॉडिफिकेशन, जो रैस्मिक मिक्सचर है वो हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्यों होता है, अभी मैंने बताया, हमारा क्या सॉल्यूशन है, ये क्या है, रैस्मिक मिक्सचर है, यानी कि यहाँ इसमें के पास लीवो रोटेटरी कंपाउंड भी है, डेक्सो रोटेटरी कंपाउंड भी है। ओके, तो अगर आपने यहाँ से प्लेन पोलराइज लाइट को पास कराया, पीपीएल को पास कराया, तो क्या होगा कि लीवो वाला तो ट्राई करेगा कि प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट की ओर डाले, और डेक्स्ट्रो वाला ट्राई करेगा कि प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड डाले। बट दोनों कंपाउंड इक्वल है, जैसे बॉक्स का एग्जांपल दिया, दोनों टाइप से बराबर फोर्स लग रहा है, तो ये लाइट क्या है ना यहाँ को जाएगी ना यहाँ को जाएगी, ये स्ट्रेट चले जाएगी, ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो आप देख सकते हैं प्लेन हमारा ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या बोलता था, जो अगर ऐसा कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट डालने पर कहीं ना कहीं को डेविएट करे, ठीक है, इस प्लेन पोलराइज लाइट को किसी एंगल पे भी डेविएट करे, वो हमारा ऑप्टिकल एक्टिव होता है। लेकिन इस केस पे देखो ये सॉल्यूशन तो प्लेन पोलराइज लाइट को कहीं को भी डेविएट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर ले रहे हैं, इसलिए यहाँ से प्लेन पोलराइज लाइट हमारी स्ट्रेट जा रही है। तो इसलिए ये कंपाउंड हमारा क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। ठीक है, तो रैस्मिक मिक्सचर हमेशा क्या होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है। ओके, अब बोल रखा है यहाँ पर वही थ्योरी लिखी हुई है, किसकी वजह से सब कुछ। दूसरी चीज आप देखिए कि जो प्रोसेस रैस्मिक मिक्सचर बनने की जो प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं रैस्माइजेशन। ओके, यानी कि डी कंपोनेंट से और एल कंपोनेंट के मिक्सचर के बाद जो हमारे मिक्सचर फॉर्म होता है, रैस्मिक मिक्सचर जो बनता है इन दोनों के एडिशन के बाद, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रैस्माइजेशन। ठीक है, और रिजोल्यूशन क्या होता है, रिजोल्यूशन होता है इस मिक्सचर से, अब इस मिक्सचर में दोनों कंपोनेंट है, इस मिक्सचर से हमने जब दोनों कंपोनेंट को क्या कर दिया, सेपरेट आउट, डी को भी अलग निकाल दिया, एल को भी अलग निकाल दिया, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिजोल्यूशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है द प्रोसेस बाय विच द ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस इज ट्रांसफर इनटू ए करस्पॉन्डिंग रैस्मिक मिक्सचर या फिर मॉडिफिकेशन, इस प्रोसेस को कहते हैं रैस्माइजेशन। एंड द प्रोसेस एंड द कन्वर्स प्रोसेस बाय विच द रैस्मिक मॉडिफिकेशन इज सेपरेटेड इनटू ए टू एनेंटियोमर, जब ये रैस्मिक मिक्सचर दो एनेंटियोमर को आपस में सेपरेट कर देगा, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिजोल्यूशन। इतनी चीज क्लियर हुई। अब आगे बढ़िए, देखो ये आगे क्या बोल रहा है, द फर्स्ट नोन रैस्मिक मिक्सचर वाज रैस्मिक एसिड। तो पहला सबसे पहले रैस्मिक मिक्सचर बना था वो था रैस्मिक एसिड। ओके, रैस्मिक एसिड में सबसे पहले रैस्मिक मिक्सचर बनाया गया था, और किसने बनाया, लुइस पॉश्चर, यानी कि लुइस पॉश्चर पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने रैस्मिक मिक्सचर का कॉन्सेप्ट दिया था, और वो भी किस पे दिया था, सबसे पहले रैस्मिक एसिड पे। ठीक है, लेकिन देखो रैस्मिक एसिड को हम लोग टार्टरिक एसिड भी बोलते हैं, यानी कि आप बोल सकते हैं कि सबसे पहले जो रैस्मिक मिक्सचर का कॉन्सेप्ट आया था वो टार्टरिक एसिड के लिए आया था बाय लुइस पॉश्चर। ओके, तो हम एक बार टार्टरिक एसिड का कॉन्सेप्ट ही लेके, टार्टरिक एसिड का एग्जांपल ही लेके इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बताऊं तो फॉर्मूला देखोगे टार्टरिक एसिड का तो कुछ इस टाइप का होता है, यानी कि यहाँ पर को क्या है, एक कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम को मैं लूं तो एक साइड COH ग्रुप अटैच है, एक साइड हाइड्रोजन, एक साइड ऑक्सीजन। ठीक है, ये तो हो गया। अब इस पे देखें एक और कार्बन एटम है जिसके एक साइड OH ग्रुप लगा है, एक साइड H ग्रुप लगा है, एक जगह COH ग्रुप लगा है। इतनी चीज क्लियर हो रही है, यही तो एग्जांपल है। अब आप देखेंगे कि इस, अगर मैं बताऊं बेसिक चीज ये देखिए कि इस कंपाउंड में कितने कायरल सेंटर है, कितने कायरल सेंटर है, एक, दो, दो है ना। क्यों, देखो अगर हम इस कार्बन एटम को देखें तो इस कार्बन के लिए एक COH ग्रुप है, एक H ग्रुप है, एक OH ग्रुप है, एक ही बचा हुआ है पूरा ग्रुप है, इट मींस इसमें चार अलग अलग ग्रुप है। अगर आप इस कार्बन के लिए देखें तो इसके पास एक OH ग्रुप है, एक H ग्रुप है, एक COH ग्रुप है, एक ही बचा हुआ पूरा ग्रुप है, इट मींस इस कंपाउंड में टोटल कितने हैं, दो कायरल सेंटर है। इतनी चीज समझ में आ गई। अब देखिए मैंने पहले भी बताया था एक रूल है जिसे हम बोलते हैं 2n रूल, जिसकी वजह से हमें पता चलता है नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, यानी कि कोई भी कंपाउंड कितने नंबर की स्टीरियो आइसोमर बना सकता है। ठीक है, तो हमने स्टीरियो आइसोमर बनाया तो हम 2n रूल का यूज करेंगे। 2n रूल में क्या था, 2 इंटू एन की वैल्यू क्या होता है, नंबर ऑफ कायरल सेंटर। तो इस केस में नंबर ऑफ कायरल सेंटर कितने हैं, 2, तो हमने लिख दिया 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, यानी कि ये कंपाउंड हमारे 4 स्टीरियो आइसोमर यानी कि 4 आइसोमर हमारे बना रहा है। ठीक है, तो कैसे बना रहा है आप आगे देखिए। ये देखिए ये टार्टरिक एसिड का स्टीरियो आइसोमर है, ये है पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा और ये है चौथा। ओके, तो चार बन गए। ठीक है, अब आप यहाँ पर को देखें, अब मैं इसको बताती हूँ। देखो पहला हमने स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का बनाया कि कार्बन के ऊपर COH, नीचे COH, OH इस साइड, H इस साइड, H इस साइड, OH इस साइड। ठीक है, अगर ये तो पहला स्ट्रक्चर हो गया, आपने जो इसका दूसरा स्ट्रक्चर बनाया तो आप देखेंगे कि ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के मिरर इमेज ही बन रहे हैं। आपने दूसरे स्ट्रक्चर में क्या किया, ये ग्रुप सारा सेम है, लेकिन इस ग्रुप को जो ये पहला है H और OH वाला, इसको क्या कर दिया, बदल दिया, यानी कि OH को इस साइड ले आए, H को इस साइड ले आए, तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बना, तो स्ट्रक्चर सेकंड बन गए। ठीक है, ये अरेंजमेंट में ही तो चेंजेस आते हैं ना।
समझ में आ रहा है ना। आइसोमर्स में क्या होता है, अरेंजमेंट में ही चेंजेस आते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर ये बना, दूसरा स्ट्रक्चर ये बना। लेकिन अगर आप देखेंगे कि ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है, एक दूसरे की मिरर इमेज है। मिरर इमेज कैसे, OH ग्रुप इसका यहाँ था, OH ग्रुप यहाँ, अगर आपने बीच में मिरर लगा दिया तो आप देखेंगे कि ये दोनों इमेज क्या है, एक दूसरे की मिरर इमेज है। हो रही है ना मिरर इमेज, OH OH यहाँ आ गई, H यहाँ, मतलब ऐसा लग रहा है कि बीच में हमने मिरर लगाया। अब देखिए कोई भी इमेज जो एक दूसरे की मिरर इमेज होती है लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल, यानी कि इस कंपाउंड को आप उठा के इसके ऊपर रख दें तो आपको लगेगा कि ये दोनों क्या है, मतलब लगेगा क्या, सिंपल सी बात है, OH की जगह H आ गया, H की जगह OH आ गई, यानी कि ये दोनों इमेज क्या है, मिरर इमेज है, लेकिन क्या है, एक दूसरे पर सुपर इम्पोजिबल नहीं है। तो ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं, एनेंटियोमर कहते हैं। इसका मतलब जो टार्ट्रिक एसिड की जो पहली इमेज है और ये दूसरे, जो ये दो आइसोमर है, पहला आइसोमर दूसरा आइसोमर, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के एनेंटियोमर है। इतनी चीज क्लियर हुई। अब आप नेक्स्ट पे देखो, नेक्स्ट पे आपने क्या किया, इस ग्रुप को भी चेंज किया। अब देखो अगर आप इस ग्रुप को चेंज करेंगे तो वापस से वही कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, अब आपने दोनों ग्रुप को चेंज कर दिया, यानी कि इस ग्रुप को यहां लगा दिया, इस ग्रुप को यहां लगा दिया, यानी कि दोनों साइड OH OH आ गए। ठीक है, इसको OH देखो यहां से इसने फिर बदला तो ये OH OH बन गए। ठीक है, अब आप इस कंपाउंड में देखेंगे कि ये कंपाउंड और ये कंपाउंड अप्रोक्स सेम है, लगभग लगभग, मतलब लगभग क्या, पूरे सेम है। अगर आप इसको यहाँ बदलेंगे तो कुछ ऐसा कंपाउंड ही बन जाएगा। तो हमने इसमें ये साइन लगा दिया कि ये कंपाउंड सेम है। ठीक है, तो अब देखो ये तो एनेंटियोमर हो गए, लेकिन ये कंपाउंड हमारा क्या होता है, ऐसे कंपाउंड को होता है मीसो कंपाउंड। मीसो कंपाउंड मतलब क्या हुआ कि कोई भी कंपाउंड जिसमें कायरल सेंटर तो है, लेकिन अगर उसमें हमने कोई भी प्लेन डाला यहाँ से, तो वो प्लेन की वजह से इन दोनों इस कंपाउंड में आपको सिमिट्री मिलेगी। यानी कि आपने इसे बीच से काटा, इस प्लेन को, इस प्लेन से क्या है, आपने इसको काटा, इस मॉलिक्यूल को काटा, तो आपको मिलेगा ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर इक्वल है। और है भी, देखो COH यहाँ है, COH यहाँ है, राइट साइड OH है, इसके भी राइट साइड OH है, और इसके लेफ्ट साइड H है, इसके लेफ्ट साइड भी H है। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, मीसो कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ डेफिनेशन से लिखा हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो मीसो कंपाउंड क्या होता है, ए मीसो कंपाउंड कंटेन अ सेम वन और मोर नंबर ऑफ कायरल सेंटर, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कायरल सेंटर तो होगा, बट एट द सेम टाइम लेकिन उसी समय क्या है, अगर आप उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री डालें, यानी कि उस मॉलिक्यूल को बीच से किसी प्लेन से कट करें। यहाँ पर को क्या था, COH था, यहाँ पर को क्या था, कार्बन, यहाँ पर को था OH, यहाँ पर को था H, और नीचे था कार्बन, यहाँ पर था OH, यहाँ पर था H, यहाँ पर था COH। ठीक है, आपने बीच से काट दिया तो आपको क्या लगेगा, ऊपर का स्ट्रक्चर और नीचे का स्ट्रक्चर सेम है। तो ऐसे कंपाउंड को आप कहते हैं मीसो कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है, ऑल सच कंपाउंड आर बाय नेचर ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी कि ये कंपाउंड हमारे क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्यों, अगर इन कंपाउंड से हम लोग प्लेन पोलराइज लाइट को पास करें तो इस प्लेन पोलराइज लाइट को डेविएट नहीं करती है। ओके, डेविएट नहीं करती है। तो ऐसे कंपाउंड हमारे क्या होंगे, प्लेन पोलराइज लाइट को जो डेविएट ना करें, ऐसे कंपाउंड हमारे होंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो मीसो कंपाउंड क्या होता है, ऐसे कंपाउंड जिसमें कायरलिटी तो है, यानी कि यहाँ पे भी देख सकते हैं कायरल है कार्बन, ये भी कार्बन हमारा कायरल है, लेकिन अगर हमने इसके बीच से एक प्लेन डाला तो ये प्लेन की वजह से आपको ऐसा लगेगा कि ऊपर का स्ट्रक्चर नीचे के स्ट्रक्चर से सिमिलर है, यानी कि इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड को मीसो कंपाउंड कहते हैं। मीसो कंपाउंड जनरली ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, इतनी चीज समझ में आए। तो ये हमारे चार तो कंफर्मेशन हो गए, किसके, टार्ट्रिक एसिड के। और उन कंफर्मेशन में आप दिखा सकते हैं कि ये दोनों कंफर्मेशन एक दूसरे के एनेंटियोमर है और ये कंपाउंड हमारा मीसो है। ओके, अब देखिए तो आप इसे दिखाएंगे कैसे कि देखो आपने तो ये दिखा दिया ये एनेंटियोमर है, ये मीसो है। अब आप कैसे दिखाएंगे कि ये कंपाउंड आपका रैस्मिक मिक्सचर है। आप क्या करेंगे, इनके बीच में प्लस का साइन लगा के नीचे रैस्मिक मिक्सचर लिखेंगे। कैसे, अब यहाँ लैक्टिक एसिड का एग्जाम्पल से देख सकते हैं। ये लैक्टिक एसिड का मैंने एग्जाम्पल दिखाया, इस पे भी आप देखेंगे कायरल एटम कितने हैं, 1 है, तो इसमें नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे, 2 × 1 = 2, यानी कि 2 स्टीरियो आइसोमर बनेंगे, वो भी आप देख सकते हैं, 1 2 2 बने हैं ना। और ये दोनों स्टीरियो आइसोमर क्या है, एक दूसरे की मिरर इमेज है और नॉन सुपर इम्पोजिबल है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के एनेंटियोमर है। ओके, ये दोनों। ओके, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर को हमने क्या कर रखा है, इसको हमने इस लैक्टिक एसिड का रैस्मिक मिक्सचर आपको कुछ ऐसे दिखाना है। पहले आप बनाएंगे, देन आप इन दोनों का स्ट्रक्चर बनाएंगे और इनका नॉमेनक्लेचर करेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगी नॉमेनक्लेचर कैसे करना है। इसे हमने दिया R, इसे हमने दिया S। ठीक है, दोनों को हमने 50-50% दिया, बीच में प्लस का साइन लगाया और इससे लिखा रैस्मिक मिक्सचर, यानी कि ये जो कंपोनेंट बना ये आपका क्या है, ओवरऑल रैस्मिक मिक्सचर है। इतनी चीज क्लियर हो रही है। अब देखो, अब हम आते हैं कि अब हमारा होता है नॉमेनक्लेचर कैसा है, ये चीज क्लियर होगी ना आपको। इनका टार्ट्रिक एसिड के केस में भी ऐसा ही करना है, ये दोनों एनेंटियोमर के बीच में क्या लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे और नीचे लिखेंगे इनका कंपोनेंट भी लिखना है, 50% ये है, 50% ये है, देन आप नीचे लिखेंगे ये है हमारा रैस्मिक मिक्सचर। इतनी चीज क्लियर हुई। नेक्स्ट चीज देखिए, अब लास्ट वन है हमारा नॉमेनक्लेचर। अब हम नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो ये बोल रहा है कि किसी भी मॉलिक्यूल में
किसी का भी स्टीरियो सेंटर यानी कि कायरल सेंटर को नॉमेनक्लेचर करने के लिए, यानी कि आर टाइप का कायरल सेंटर है या एस टाइप का कायरल सेंटर है, जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट कॉन्जुगेशन देने के लिए, आर और एस टाइप का कॉन्जुगेशन देने के लिए हमको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। देयर आर सीरीज ऑफ स्टेप टू फॉलो। पहला है आइडेंटिफाई द स्टीरियो सेंटर एज अ 4 यूनिक सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड टू ए कायरल सेंटर, यानी कि चेक करना है कि कंपाउंड इज कायरल और नॉट, यानी कि कंपाउंड कायरल है तभी तो हम उसमें नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो पहली चीज ये है कि कंपाउंड को पहले चेक करो कि कंपाउंड कायरल है या नहीं। दूसरी चीज है असाइन प्रायोरिटी बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर और वेट, ठीक है, और हाईएस्ट नंबर को 1 देना है और लोवेस्ट नंबर को 4, यानी कि आपने फिर उस मॉलिक्यूल में जिससे कार्बन है ए बी सी डी है, इन सारे कंपाउंड को, इतने भी जो ग्रुप है, इनको इनके एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर के बेसिस पे प्रायोरिटी देना है, यानी कि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसे 1 दो, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है उसे दो 4। ओके, देन आप क्या करेंगे, प्रायोरिटी के बेसिस पे रोटेट करेंगे, यानी कि फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ। ओके, अगर आप जब मूव कर रहे हैं तो आप यहाँ पर को राइट हुआ ना, ये साइड हमारा राइट है और ये हमारा लेफ्ट है। अगर आप जब मूव कर रहे हैं तो आप राइट साइड को जाएं तो आप उसे बोलेंगे आर, अगर आप मूव करते समय लेफ्ट साइड को जाए तो आप उसे बोलेंगे एस, यानी कि उसको बोलेंगे आर कॉन्फ़िगरेशन, इसे बोलेंगे एस कॉन्फ़िगरेशन। इतनी चीज क्लियर हुई। आगे देखो कैसे, यहाँ पे देखो मैं इसके केस पे बताता हूँ, ठीक है, इससे हमें आंसर भी कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, लैक्टिक एसिड के एग्जांपल से समझते हैं, हम नीचे का देखते हैं, ठीक है, हमको कंफर्म भी हो जाएगा। ये कार्बन है, इसके ऊपर है CH3, यहाँ पर को है OH, यहाँ पर है COH और यहाँ पर है H। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन्हें प्रायोरिटी देना है अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर को ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर देखो, सबसे पहले ग्रुप को देखो, इसमें कार्बन है, इसमें ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन, तो एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का। दूसरे केस पे कार्बन कार्बन है, बट आप देखेंगे इस कार्बन के एडजेसेंट क्या है, हाइड्रोजन है, इस कार्बन के एडजेसेंट ऑक्सीजन है, तो किसको मिलेगी प्रायोरिटी, इसको मिलेगी दूसरी, इसको मिलेगी तीसरी, इसको मिलेगी चौथी। ठीक है, अब आप देखो इसमें रोटेशन कौन सा हो रहा है, फर्स्ट से जा रहा है सेकंड को, सेकंड को जा रहा है थर्ड, यानी कि कहाँ को मूव हो रहा है हमारा, ये राइट को, ये होता है हमारा राइट साइड। आप देखो आपका हाथ ये राइट है और ये आपका लेफ्ट है, इट मीन्स ये कहाँ को जा रहा है, राइट साइड, या फिर आप बोल सकते हैं अगर ये क्लॉकवाइज जा रहा हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, आर। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हो जिससे हम बोलते हैं लेफ्ट, जिससे उससे हम बोलेंगे एस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन। अगर ये क्लॉकवाइज जा रहा है तो उसे हम बोलेंगे आर टाइप का कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो आप देखेंगे क्लॉकवाइज जा रहे हैं, यानी कि क्लॉक ऐसे मूव करती है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या हो गया, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन हो गया आर कॉन्फ़िगरेशन, जिसे हमने बोला आर लैक्टिक एसिड। ओके, अब देखो अगर मैं दूसरा मॉलिक्यूल लूं, इस पर हमारा क्या है, ये वाला, ये है कार्बन, कार्बन के ऊपर है CH3, यहाँ पर है H, यहाँ पर है COH और यहाँ पर है OH। ओके, अब आप इसे नंबर करिए, नंबर खुद से करिए, तो यहाँ पर को क्या होगा, ऑक्सीजन को होगा फर्स्ट, उसके बाद इनके केस में किसको होगा सेकंड, क्योंकि कार्बन के एडजेसेंट यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ हाइड्रोजन, फिर ये 3, ये होगा 4। अब ये कहाँ को जा रहा है, फर्स्ट से सेकंड, यानी यहाँ को, यहाँ के बाद थर्ड के पास यहाँ को, यानी कि ये जा रहा है ऐसे। अब ये देखो ये एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉक ऐसे मूव नहीं करती, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि ये जा रहा है लेफ्ट डायरेक्शन को। अब ये एंटी क्लॉकवाइज जाता है तो इसका क्या होता है, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है एस कॉन्ट्रीब्यूशन, तो हमने इसे बोला एस लैक्टिक एसिड। समझ में आया, तो ऐसे बन गया हमारा आर और एस टाइप का कॉन्ट्रीब्यूशन। समझ में आया, तो आपने क्या करना है, रैस्मिक मिक्सचर में पहले आपको डेफिनेशन देके समझाना है, जो छोटे छोटे पॉइंट, जो रेजोल्यूशन जिसे कहते हैं, रैस्माइजेशन किसे कहते हैं, वो आप एक्सप्लेन करेंगे। देन आप एग्जाम्पल टार्टरिक एसिड और लैक्टिक एसिड का दोनों का दे सकते हैं, देन आप इसका नॉमेनक्लेचर करके दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाता है हमारा रैस्मिक मिक्सचर। ठीक है, यहाँ पर वीडियो को खत्म करते हैं, आपको ये जो नोट्स है मैं PDF के थ्रू डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर शेयर कर लूंगी। और हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आई, मतलब मे भी थोड़ी हेल्पफुल रही होगी, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नया नया चैनल है, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों को पसंद आ रही है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो मैं और बनाऊंगी और मे भी और अच्छी वीडियोस बनाने लगूं, तो सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट रहेगा अभी। तो अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।